धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए पिता, ये नए दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम इसमें मगन आनंदित होते पिता परमेश्वर। पूरी प्रार्थना मीटिंग को आपके हाथों में देते, हमारा वर्शिप करना पिता, आराधना करना, वचन पढ़ना, उसको समझाना, प्रार्थना करना, सब कुछ आपकी ओर से। आज आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य फैलने पाए पिता, आपका आत्मा उठेले जाए पिता परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस को महसूस करने पाए, आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए। पूरी प्रेयर मीटिंग को आपके हाथों में देते, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। इनकी आराधना ऊपर जाती है, आंचल लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी गाँठ होती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। याद में सुनी मेरी गाँठ होती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पावन पावन यीशु का नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। सामर्थ बोलेगा, शक्ति बोलेगा, सामर्थ बोलेगा। पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पावन पावन मंदिर मेरा
यीशु का नाम, सावन सावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का संसारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का संसारी नाम लियो रे, शांति को देगा, शांति को देगा, शांति को देगा, शांति को देगा, सावन सावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, सावन सावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का संसारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का संसारी नाम लियो रे। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। वो करने को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जंगल को जिसने जलाया, जंगल को जिसने बचाया, जंगल को जिसने जिलाया, जंगल को जिसने बचाया, उसके लिए बंदो, वो यहोवा हमारे संग संग है। इसलिए बंदो, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। वाने लगाया है हमें इसमें आनंद को, आनंद को। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंद को, आनंद को, आनंद को महिमा मिले, glory होए आसमान, प्रभु को महिमा मिले, glory होए आसमान। वो रहे हैं गदू, करीबी बाजा, आज रहे हैं गदू, करीबी बाजा। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हमें इसमें आनंद को, आनंद को। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हमें इसमें आनंद को, आनंद को। प्रशंसा करें, उसकी प्रशंसा करें,
हमें इसमें आनंद को आज का दिन यहोवा ने बनाया, हमें इसमें आनंद को एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान मिल जाए मुझ पे, एक चादर के समान, बारिश के साथ एक अग्नि के समान गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। ओ दुगना और ताजा ओ अभिषेक आज मुझ पे, ओ दुगना पहले से ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे, दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरी जैसी, अभिषेक से भर तेरी रूह से मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे, ओ दुगना और ताजा ओ अभिषेक आज मुझ पे, ओ दुगना पहले से ज्यादा ओ आज मुझ पे, मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं, कुछ ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों में देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं, कुछ ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, वो दुगना और ताजा ओ अभिषेक आज मुझ पे, ओ दुगना पहले से ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पे। किसी की गवाही है क्या? तो गवाही देना है तो यहाँ पर आगे दे सकते हैं। पानी आया था, बारिश आई थी तो सबकी चादर उड़ गई छत की। अच्छा आपने बात ना कही कि बारिश और आंधी रुक जाए, क्यों कही कि आपकी चादर उड़ना जाए इसलिए? तो फिर क्या हुआ? हाँ तो फिर क्यों करी आपने? किसी की नहीं उड़ाई इसलिए? कब की बात हुई? अच्छा तो फिर आपने क्या प्रार्थना करी? किसी की चादर नहीं उड़ा, फिर क्या हुआ? कितनी देर में रुकी? 5-10 मिनट भी लगे। और मतलब सपना में कहना मतलब बोलते समझ नहीं आ रहा कि सपना में कहे थे मतलब इतने बड़े सफेद थे बिल्कुल सफेद, और उसमें कहे मतलब ऐसे बाइबल इतने बड़े मतलब बाइबल तो के तो मुझे कह रही थी, और एक इतने बड़ी दुकान अंदर छोटी सी मुझे कह रही मुझे ना देखे मतलब इसमें से अपना ये नानी एक भाई है तो मैं को मैं खाना रखी मैं खाई नहीं डाली तो मैं क्योंकि यहाँ पे कैसे क्या करूँगा, तो मैं देख के खोले तो बस देखना नहीं पाई मैं क्योंकि ये और क्षमा कर कि ये बाइबल का एक ना परमेश्वर चाहे से बात करी खाना मतलब एक सोया से सफेद पक्का ऐसा मनुष्य रूप में सोया तो मैं पता नहीं ना एकदम बोला मालूम
आपका सपना ठीक दिखा, सपने में दिखाई दिया एक बेटी है वहाँ हाँ सफेद कलर की, सफेद कलर की और बाइबिल इसमें है। हाँ बाइबल इसमें बहुत मोटे मतलब हुआ तो ऐसे मतलब वो खुली भी सही तो क्या वो भी पेज खुल गया उसके? हाँ इसके पेज भी खुल गए तो हम लेके परमेश्वर फिर मैंने एक दूसरा मतलब बात भी करी कि आज ऐसा सपना है तो मत करा करके इस बात में तो अच्छी बात है, आप प्रार्थना करेंगे आपको बताएंगे है ना उसके बारे में। मैं एक इतने बड़ी को अंदर भी तो ऊपर नहीं खोले और वो बाइबल मतलब आप लेकिन उनका पन्ना भी मतलब ऐसा खुलता है बाइबल देखना अच्छी बात है, परमेश्वर का वचन है वो, और प्रार्थना करेंगे आपको और बताएंगे परमेश्वर क्या करता और किसी की गवाही है क्या? है। सुंदर गवाही के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपके अपने मुंह, आपकी जुबान में सामर्थ है, ये इस बात को प्रकट करते हैं, इनकी गवाही इस बात को प्रकट करती है कि जो हम मुंह से बोलते हैं, परमेश्वर ने हमें पावर दिया है कि सांप और बिच्छू को रोकने का। उसी प्रकार उन्होंने आंधियों को, परमेश्वर ने आंधियों को भी रोका, तूफानों को भी उन्होंने रोका। तो उसी प्रकार इन्होंने भी आंधियों को आदेश दिया और प्रभु यीशु के नाम से वो आंधियां रुक गई और किसी का नुकसान नहीं हुआ। प्रभु इस गवाही के द्वारा सबको आशीष दे। आइए वचन में जाते हैं। परमेश्वर, सब लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुने परमेश्वर का वचन। वो हमसे बात करना चाहता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर से हम बात करते हैं, और जब हम वचन पढ़ते हैं जब परमेश्वर हमसे बात करता है। परमेश्वर हमसे बात करने के लिए तैयार है तो हमको उसको ध्यान पूर्वक सुनना है। किसी की बात, यदि कोई हमसे बात करता है, कुछ कहता है, तो हम उसको ध्यान से सुनते हैं ना, ध्यान पूर्वक उसे सुनना है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए परमेश्वर। वचन हम पढ़ने जा रहे हैं परमेश्वर, आपका वचन सुनने जा रहे हैं परमेश्वर। सौगुना आशीष लाए परमेश्वर इनके जीवन में, जो भी सुने परमेश्वर, वो परमेश्वर आपकी बरकतें पाए परमेश्वर। शैतान और अधिकार की शक्तियां से छुड़ाना पाए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। नीति वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 766 पेज है, पहला अध्याय। पहला अध्याय पद संख्या 8, 766। ठीक है, देखो इसमें परमेश्वर क्या कहता है। सुनो, ध्यान सुनो। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। क्या कहता है? हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। मतलब कि परमेश्वर पिता संसारिक पिता पर, जो जो हमारे माता पिता है, जो हमें बोलते हैं, जो हमें सिखाते हैं, जो हमें बताते हैं, जो आज्ञा हमें देते हैं। बचपन में जो माता पिता हमें सिखाते हैं कि हमें यहाँ नहीं जाना है, ये काम नहीं करना है, किस तरह से हमें बैठना है, किस तरह से हमें चलना है, किस तरह से हमें बात करना है, बड़ों का आदर करना है, ये सब चीजें हमारे माता पिता हमको सिखाते हैं। तो उस बात पे हमको कान लगाना है, उस बात पे हमको कान लगाना, उनकी बातें हमें ध्यान पूर्वक सुननी है, उनकी बातें हमको माननी है। क्योंकि परमेश्वर भी कहता है अपने माता पिता का आदर करना है। ये प्रभु का वचन है कि माता पिता का आदर कर। इसी के लिए सबको कहा गया है कि अपने माता पिता का आदर करना है, पिता की बातों पर कान लगाना है। वो क्या कहता है आपको उसको ध्यान पूर्वक सुनना है, उसकी बातों पर चलना है। संसारिक पिता हमारे, जो हमारे हो सकता है किसी होतों के माता पिता नहीं है या चले गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम किसकी बातों पर कान लगाए। आगे का वचन पढ़ते तो इस बारे में बात करते हैं। और अपनी माता की शिक्षा को न तज। तज मतलब तज मतलब त्यागना, छोड़ना। मतलब क्या लिखा है इसमें? और अपनी माता की शिक्षा को ना छोड़। मतलब माँ को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, उसकी बात को जो सिखाती है, जो बताती है, चाहे माता पढ़ी हो चाहे ना लिखी हो, लेकिन जो बताएगी वो हमारे जीवन में हमेशा काम आएगा। हम बूढ़े हो जाएंगे
तो भी वो हमारे जीवन में हमेशा काम आएगा। जो माता पिता का कहना मानता है वो आगे बढ़ता है, वो इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। वो कब बनता है? जब वो आज्ञाएं मानता है। इसी प्रकार हमको भी हमारे स्वर्गीय पिता की आज्ञाएं मानना है। आज्ञाएं मानेंगे तो हम क्या बड़े बनेंगे, आपका आदर होगा। परमेश्वर ने कहा है कि यदि उसका आदर हम करते हैं तो वो हमारा आदर संसार में कराता है। हमको पलट के जवाब नहीं देना है, हमारे माता पिता को हमको पलट के जवाब नहीं देना है। हम बचपन में अक्सर हम स्कूल में हम सुनते थे कि ऐसा बोलते थे कि तरबूज छुरी पे गिरे या छुरी तरबूज पे गिरे, तो नुकसान किसका होना है? तरबूज का ही होना है। मतलब हमको पलट के जवाब नहीं देना है। ना? तो इसी तरह से ये पवित्र शास्त्र जो कहता है वो सत्य है। इसी पर आधारित संसार भी चलता है। कहीं ना कहीं वो जाने अनजाने भी इसी पे चलता है। वो अन्य जाति हो या मुस्लिम हो, लोग हो, वो भी इस पे चलते हैं। तो अन्य जाति वो भी इसी पे चलते हैं, क्योंकि माता पिता का आदर करने के लिए यहोवा ने कहा है, परमेश्वर ने पहले से ही कहा है, युगानुयुग पहले से ही कह दिया है उसमें। और जो माता पिता की कहना मानता है, जो उसकी आज्ञाओं पे चलता है, वो ऊंचा उठाया जाता है। और आगे 9 वचन में कहते हैं, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। मतलब यदि हम उनकी बातें मानेंगे तो हमारे सिर पे मुकुट होगा। मुकुट मतलब हम राजा होंगे, हम बड़े पद पे होंगे, हम ऊंचे होंगे। कब होंगे? जब हम माता पिता की आज्ञा मानेंगे। माँ की बातें आपके कंठमाला मतलब जो गले में डालते हैं। किसे गले में डालते हैं? जो हमारे सबसे खास चीज होती है उसे ही गले में डालते हैं ना। माता पिता के वचन भी ऐसे ही है। यदि हम उसको अपने धारण करेंगे, उस पर चलेंगे, उसकी आज्ञाएं मानेंगे, तो हम कभी किसी के सामने हमें झुकना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर की आज्ञा हम मानते हैं तो हमें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता है। परमेश्वर हमको आगे आगे ले जाता है, ऊंचे स्थानों में ले जाता है ना। अभी हम बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। परमेश्वर भी हमें यही सिखाता है। उसकी आज्ञा हमें यही सिखाती है कि हमें धोखा नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, छल नहीं करना, कपट नहीं करना है। परमेश्वर यही हमसे कहता है कि यदि हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे और हमारा स्वर्गीय पिता जो हमसे कहता है वही का वही संसारिक जीवन में भी वैसे ही होता है। तो परमेश्वर ने जब मूसा को आज्ञा दी तो उसमें उसने साफ तौर पर लिखा है कि माता पिता का आदर करना। यदि हम माता पिता का आदर नहीं करते हैं तो हम संहिता के विरोध और बाइबल के विरोध और प्रभु यीशु के विरोध में पाप के भागी होते हैं। और हम पाप में, यदि हम पाप में गिरते हैं तो हम पीछे हो जाते हैं। पीछे हो जाएंगे तो हम संसार में बढ़ नहीं पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाइबल जो हमें सिखाती है वही हमारे जीवन में भी है कि हमारे माता पिता का हमें आदर करना। यदि हमारे माता पिता नहीं है, तब बहुतों के माता पिता नहीं, हमारे भी नहीं है, तो अभी हम क्या करें? तो हमारे जो बड़े लोग हैं, यदि किसी की एक जैसे मेरा मकान है, मैं और मेरी पत्नी नहीं रहेंगे तो किसको मिलेगा? जो बड़ा होगा उसको मिलेगा। इसी प्रकार हमारे माता पिता नहीं है तो हमारे बड़े भैया है, हमारी बड़ी बहनें हैं, हमारे बहनों ही है, तो वो हमारे माता पिता है। तो उनका कहना हमको मानना है। तो उसमें भी आपको वचन के द्वारा जो बातें सत्य है, जो बातें सही है, वो भी आप उन्हें उनके बारे में बताकर उनका कहना मान सकते हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव ज्यादा है, संसारिक अनुभव उन्हें ज्यादा है। तो वो आपको जो बातें बताएंगे वो आपके लिए मानो मुकुट होगा, कंठमाला होगी। परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में हजार हुआ फल है। आइए हम प्रार्थना करते हैं ये वचन के द्वारा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक भलाइयों के लिए, हर एक बातों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमसे जुड़े हर एक बातों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं हमारे आल पड़ोसी के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सभी संबंधियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उत्तम वरदानों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। उत्तम उपहारों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उत्तम दानों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, परमेश्वर आप आदर के योग्य परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं हम मिट नहीं गए परमेश्वर, ये आपकी महान करुणा का फल है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति
आपके नाम से उपस्थित होंगे परमेश्वर, आप वहां मौजूद होंगे मेरे खुदा। ओ प्रभु आप यहाँ पर मौजूद है परमेश्वर, आप स्वर्ग से परमेश्वर यहाँ पर उतर आए हैं मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने कहा है परमेश्वर इस भवन से जो प्रार्थना की गई है उस पे मेरी आंखें और मेरे कान हमेशा लगे रहते हैं परमेश्वर। मेरी आंखें खुली हुई रहती है और मेरे कान इस पे हमेशा लगे रहते हैं परमेश्वर। इस भवन से परमेश्वर हम आपके प्रार्थना करते हैं, दुहाई देते हैं परमेश्वर। और प्रभु हमारी प्रार्थना आप सुनेंगे परमेश्वर, स्वर्ग से आप यहाँ उतर आए मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी आपका, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी। ओ पवित्र आत्मा जी आपको इनवाइट करते हैं पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी। वेलकम होली स्पिरिट, ओ होली स्पिरिट धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आ जाइए भर दीजिए, एक एक को आपकी रूह से भर दीजिए। पवित्र आत्मा जिसमें नहीं है वो पवित्र आत्मा, हम प्रभु के बेटे बेटियां नहीं है। पवित्र आत्मा जब हम में आता है तो हम सामर्थ्य से भर जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है जब आप में सामर्थ्य, आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तो आप सामर्थ्य से भरोगे, आप छुटकारे से भर जाओगे। आज आपका छुटकारा है, आज आपके ऊपर सामर्थ्य उतरेगी, आज आपके जीवन की परेशानियां जाएगी, आज आप हर तरह से छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ओ पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। आ जाइए पवित्र आत्मा जी, टच करिए, टच करिए, टच। ओ आपकी आग उतरने पाए, इस भवन में आपकी आग आने पाए पवित्र आत्मा जी। ओ पवित्र आत्मा जी टच इन द नेम ऑफ जीसस। ओ पवित्र आत्मा जी आ जाइए, वो छू लीजिए, टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस, फायर। ओ फायर रिलीज करते हैं, फायर फायर फायर। हर एक आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा पे फायर। ओ फायर फायर फायर, हर एक दुष्ट आत्मा जाए यीशु के नाम से। ओ परमेश्वर आपकी फायर को रिलीज करते हैं। ओ प्रभु धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा की आग आने पाए, आग आने पाए, आग आने पाए। भर जाओ भर जाओ भर जाओ, अपने आप को खाली करो, अपने आप को खाली करो, अपने आप को झूठ गलती गलती छलन और बुराइयों से खाली करो, अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए खाली करो। आज आप सेम नहीं जाएंगे, आज आप सेम नहीं जाएंगे, आज आप पवित्र आत्मा से बनेंगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ आप पे उतरेगा, पवित्र आत्मा की आग आप पे आ रही है। ओ पवित्र आत्मा जी आ जाइए और फायर 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 इन द नेम ऑफ फायर। ओ फायर रिलीज करते हैं, फायर फायर फायर। हर एक आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा पे फायर। ओ फायर फायर फायर, हर एक दुष्ट आत्मा जाए यीशु के नाम से। ओ परमेश्वर आपकी फायर को रिलीज करते हैं। ओ प्रभु धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा की आग आने पाए, आग आने पाए, आग आने पाए। भर जाओ भर जाओ भर जाओ, अपने आप को खाली करो, अपने आप को खाली करो, अपने आप को झूठ गलती गलती छलन और बुराइयों से खाली करो, अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए खाली करो। आज आप सेम नहीं जाएंगे, आज आप सेम नहीं जाएंगे, आज आप पवित्र आत्मा से बनेंगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ आप पे उतरेगा, पवित्र आत्मा की आग आप पे आ रही है। ओ पवित्र आत्मा जी आ जाइए और आग से बन जाओ। ओ आपके जीवन में जो भी दोष की ओर से जादू टोना जाए यीशु के नाम से। ओ पवित्र आत्मा जी भर दीजिए भर दीजिए भर दीजिए भर दीजिए। आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग आग आग, पवित्र आत्मा की आग टच इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद ओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से टूट जाए, जादू टोना टूट जाए, सब हील हो जाए। आज हम अनेक बीमारी जाए यीशु के नाम में, अनेक कलेश चले जाए यीशु मसीह के नाम में। एक के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक हो, एक के ऊपर अभिषेक, आग उतरने पाए, आग उतरने पाए। पवित्र आग से भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ। पवित्र आत्मा आग आने पाए, आग आने पाए, आग आने पाए। छुपा हुआ शैतान चला जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद यीशु। दुर्बलता का आत्मा जा रहा है, जो बच्चे खाना नहीं खाते आज से खाने लगेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। दुर्बलता का आत्मा चले गया है, बच्चे खाना खाने लग गए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपने
सब लोगों पर अपना हाथ रखा है, सब लोग चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हर एक झगड़े लड़ाई का आत्मा निकले यीशु के नाम हर एक से। बुराई का आत्मा निकले, हर एक बीमारी निकल जाए यहाँ से, हर एक दुख में अंदर चला जाए, यीशु मसीह की आग आ जाए। फायर इन द नेम ऑफ धन्यवाद यीशु, मैं आपकी मौजूदगी को महसूस कर पा रही हूँ। धन्यवाद यीशु, मांगिए आज आप लोगों को जो भी मांगना है मांगिए, परमेश्वर आपके बीच में मांगिए, जो मांगना है आप लोगों को मांगिए, परमेश्वर आपके बीच में है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जितने भी लोग यहाँ पर हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हील हो जाए, हील हो जाए, प्रभु पास हो जाए, हील हो जाए, प्रभु पास, प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर आप लोगों को हील कर रहे हैं, परमेश्वर आपके बीच में है। वारी 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 धन्यवाद यीशु, आपका वचन कहता है मैं मौजूद होता हूँ, यहाँ पर आप मौजूद है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, एक एक लोगों पर अपना हाथ रख रहे हैं। धन्यवाद यीशु, भी हर एक बीमारी जादू करना जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, आशीष पाओ, बरकत पाओ। आज अपने जीवन में आप स्वयं वापस नहीं जाओगे, यहाँ पर आप लोग आए एक आशीष का कारण बन जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने एक एक लोगों को छोड़िए, आपने एक एक लोगों पर अपनी आग भड़का दिए। आज सब पवित्र आत्मा की आग से बन के जाएंगे, एक एक लोगों पर पवित्र आत्मा जाए, 120 लोगों पर आया था, आज 10 लोगों पर आएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने सब कर दिया है, आपने सबके नाम धराई दूर कर दिए हैं, पांचपन का शराब चला गया है, दुराप का फल आपके जीवन में आ गया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, परमेश्वर आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है। धन्यवाद यीशु, आज हम जीवित हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गवाही है, हमारी महाकरुणा का फल है, हम अपनी सांसों को ले रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने कहा है खड़े खड़े आज उद्धार के काम देखोगे, जो ये आवाज तुम्हारे लिए करने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के बीच में उपस्थित है, मांगिए, क्या मांगते हैं आप लोग, मांगिए, आप लोग के साथ है परमेश्वर। दुष्ट आत्मा चले गए, दुष्ट आत्मा के पत्ते चले गए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा जी आ जाइए, आ जाइए पवित्र आत्मा, एक बच्चों लीजिए, पवित्र आत्मा जी, ओ पवित्र आत्मा जी, आपका वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ्य भर जाएगी, ओ सामर्थ्य भर जाओ, सामर्थ्य भर जाओ। आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपके नशे का आखिरी दिन है, आज आपकी परेशानियों का आखिरी दिन है, आज आपकी चिंताओं का आखिरी दिन है। ओ प्रभु, आपका वचन कहता है परमेश्वर तुम सत्य को जानोगे परमेश्वर, और प्रभु ओ परमेश्वर आपका वचन कहता है परमेश्वर खड़े खड़े उद्धार का काम देखोगे परमेश्वर। ओ प्रभु, पवित्र आत्मा जब आप पे आएगा तो आपका उद्धार होगा। ओ पवित्र आत्मा जी, आज सामर्थ्य भर जाओ, आज आग से भर जाओ, ओ सारी परेशानियां आउट इन जीसस नेम, सारी चिंताएं चले जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ परमेश्वर, इनके जीवनों में जो भी दुख तकलीफ कष्ट कलेश आउट इन जीसस नेम, हर एक बीमारी चले जाए यीशु मसीह के नाम से, और थायराइड बीपी शुगर जाए यीशु मसीह के नाम से, और नचवे के लोग ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से, ब्लड के लोग ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हड्डियों के लोग ठीक हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। ओ पवित्र आत्मा की आग 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 आने पर फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। अरे दुष्ट आत्मा, अरे खिलाया पिलाया आउट हो जाए यीशु के नाम से, और डाकन चुड़ैल की आत्मा और तंत्र मंत्र जादू टोना जाए यीशु नासरी के नाम से। ओ प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर के जीवनों में जो भी पूर्वजों का श्राप है, कंस का श्राप है, वो जाए यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से। और धन्यवाद करते पवित्र आत्मा की, आपका धन्यवाद करते
इनके जीवनों में आने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हर एक को टच कर दीजिए पवित्र आत्मा जी, इनके जीवनों में आपकी अग्नि आने पाए, आपकी आग उतरने पाए, आग 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 आ जाए, आग आ जाए, आग इस भवन को आग से भर दीजिए। ओ पवित्र आत्मा जी, एक एक को छू लीजिए, आज आजाद कर दीजिए पवित्र आत्मा जी। ओ पवित्र आत्मा जी, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए। ओ पवित्र आत्मा जी, टच इन द नेम ऑफ जीसस। आपका सामर्थ्य वचन परमेश्वर इनके जीवनों में परमेश्वर पवित्र आत्मा इनके ऊपर प्रकट हो जाए यीशु नासरी के नाम से। ये फलों से भर जाए परमेश्वर, ये वरदानों से भर जाए। ओ पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद इनके ऊपर उतर जाइए पवित्र आत्मा जी। ओ पवित्र आत्मा जी, आग जाए, आपकी फायर हो जाए, आपकी फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। ओ पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते, छुटकारे के लिए धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी। ओ प्रभु, आपके आने के लिए धन्यवाद करते, एक एक को भर दीजिए पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद। ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आपकी अनुभूति के लिए धन्यवाद करते हैं। एक एक को आपने भरा है पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, सारी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, इनके आगे लेके इनका रास्ता दिखना पड़ेगा, पीछे लेके इन्हें संभालना, उनके ऊपर विराजमान होकर आशीर्वाद प्रदान करना पड़ेगा। सारी प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु की जीवित और सामर्थ्य नाम में, आमीन। परमेश्वर कि मैंने आपका पवित्र आत्मा मुझ पे बोले पिता परमेश्वर, जुबान मेरे ऊपर आए कि वर्ड आपके ओर से हो मेरे खुदावन, ज्ञान बुद्धि और समझ देना कि आपके वचन न पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 115 अध्याय पेज नंबर 741। भजन संहिता 115 अध्याय 115 अध्याय का 3 से। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोना चांदी की ही तो है, वे मनुष्य की हाथ की बनाई हुई है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर किसकी बात कर रहा है? चांदी की मूर्तें, लिखा है उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की है, वे मनुष्य की हाथ की बनाई है। तो उनको किसने बनाया है? मूर्ति किसने बनाई? तस्वीरों को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। कोई सड़क से उतर के नहीं आई है मूर्ति, कोई सड़क से उतर के तस्वीर नहीं आई है। उनको किसने बनाया है? इंसान है। आया है परंतु वह बोल नहीं सकती। हम देखते हैं उनका मुंह रहता है पर वो क्या बोलती है, हमसे बात करती है। हम उससे कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितनी अगरबत्ती मोमबत्ती लगा लो, घुटने टेक के प्रार्थना कर लो, रो लो, लेकिन वो हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देती। वो हमसे बात ही नहीं कर सकती, वो भूखी रहती है। उनको मनुष्य के लिए बनाया है। उनके मुंह रहता है लेकिन वो बोल नहीं सकती। आगे लिखा है उनकी आंखें रहती है परंतु वो देख नहीं सकती। हम देखते हैं उनकी आंखें रहती है, तो क्या वो हमको देख रही है? नहीं देख सकती। लिखा है उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके कान भी रहते हैं लेकिन वो क्या सुन पा रही है हमारी प्रार्थना? वो नहीं सुनती क्योंकि वो एक मूरत है। लिखा है उनकी नाक रहती है परंतु वो सूंघ नहीं सकती, वो सूंघ नहीं सकती है। उनके हाथ रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके हाथ रहते हैं पर वो स्पर्श नहीं कर सकती, वो हमको छू नहीं सकती। उनके पाँव रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती। उनके पैर भी रहते हैं, हम देखते लेकिन वो चल नहीं सकती है। और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे वे मुर्दे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं और उन पर जो भरोसा रखते हैं वे भी वैसे ही हो जाएंगे। वो भी गूंगे हो जाएंगे, वो भी ऐसे ही हो जाएंगे मुर्दे जैसे। आगे लिखा है इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। ए हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। परमेश्वर किससे बात कर रहा है? हम लोगों से बात कर रहा है। क्या कह रहा है? हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हमें किस पे भरोसा रखना है? परमेश्वर यहोवा पर। किस पे भरोसा रखना है? यीशु मसीह पर, क्योंकि हमारा सहायक, हमारी ढाल वही है। लिखा है आगे, हे यहोवा के डर देगा, वो इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वो हारून के घराने को आशीष देगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो इस्राएल के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितना यहोवा के डर में है वो उन्हें आशीष देगा। इसमें लिखा है क्या छोटे और क्या बड़े, जितने यहोवा के डर में, जितने उसका भय मानते हैं वो उनको आशीष देगा। हालेलुया। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। मरतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो या की स्थिति नहीं कर सकते। हालेलुया। तो जितने लोग मर जाते हैं, लिखा है मरतक जितने चुपचाप है वे या की स्तुति नहीं कर सकते। जितने भी मर गए हैं प्रभु में, लोगों ने
सकते हैं। इसमें या वर्ड आया है, मतलब परमेश्वर को हम यहोवा बोलते थे, पर यहोवा परमेश्वर है। लेकिन पहले के लोग इतने मतलब भय मानते थे परमेश्वर का कि वो पूरा नाम भी नहीं लेते थे यहोवा परमेश्वर को, वो यहाँ लेके पुकारते थे परमेश्वर, इतना भय मानते थे। लेकिन आजकल के जमाने में हम लोग भय भी नहीं मानते परमेश्वर का, कोई डर नहीं है, लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन कोई परमेश्वर का डर ही नहीं उनके जीवन में। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, परमेश्वर यहोवा का नाम लेने से डरते थे, तो उसको इस वर्ड से पुकारते थे, या कहकर पुकारते थे, उसका नाम लेने से वो काम चाहते थे। परंतु हम लोग यहाँ को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे, यहाँ की स्तुति हो। हालेलुया। लिखा है हम लोग यहाँ को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे, यहाँ की स्तुति हो, की स्तुति सर्वदा हो। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, यशाया 10 अध्याय उसका 90 पेज नंबर 10 अध्याय उसका 1 से पेज नंबर 90 नहीं 901 है। यशाया 10 अध्याय पेज नंबर 901। यशाया 10 अध्याय पेज नंबर 901 1 से। मूर्ति पूजा और सच्ची आराधना। यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। तो परमेश्वर किससे बात कर रहा है? हम लोगों से। जो यहोवा तुमसे वचन कहता है उसको सुनो, ध्यान से सुनो परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। लिखा है, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, अन्य जातियों की चाल मत सीखो। वो जो कर रहे हैं उनको देख के हम उनके जैसे काम तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम परमेश्वर यहोवा के लोग हैं, उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं जो और परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले लोग हैं। लिखा है, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो। यहाँ लिखा है आकाश के चिन्हों से विस्मित हो। आज हम देखते हैं सूर्य ग्रहण हो जाता है तो लोग क्या बोलते हैं, ऐसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, सूर्य ग्रहण में ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। टूटा तारा देख के लोग विश मांगने लग जाते हैं, अपने मतलब इच्छा मांगने। जैसी तारा टूटता है वैसे हम क्या करते हैं, आंखें बंद करके प्रार्थना करने। बहुत से लोगों को देखा होगा ना कि अच्छा रहता है, विश मांगने लग जाते हैं, अपनी इच्छा हम मतलब मांगने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लिखा है आकाश के चिन्हों से विस्मित ना। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित, मतलब आकाश के चिन्हों से विस्मित मत हो, आकाश के चिन्हों से आश्चर्यचकित मत हो, क्योंकि देश के लोगों की रीतियां तो निकम्मी। इसमें लिखा है देश की रीति लोगों की निकम्मी, मतलब जो रीति है वो निकम्मी है, वो निकम्मी, उसको फॉलो नहीं कर सकते हम। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, किसी कारीगर ने वसूली से बनाया है। यहाँ सुन लो कि मूरत क्या है। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूली से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते हैं, हम देखते हैं, और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वे हिल डुल ना सके। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है, पर वे बोल नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती। उसको उठाए लिए फिरना पड़ता है क्योंकि वो चल नहीं सकती। हम उसको उठा कर इधर रख देते हैं, कहीं हम इधर रख देते हैं, क्योंकि वो चल ही नहीं सकती ना। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वो कुछ बुरा कर सकती है, ना कुछ भला कर सकती है। हम क्यों डरे उससे? वो कुछ हमारा बिगाड़ सकती है क्या? हम तो गूंगे हैं, वो हमारी प्रार्थना नहीं सुन सकती, ना हमसे बात कर रही है, ना हमारी विनती को सुन रही है, कुछ नहीं कर सकती। तो हम क्यों डरते हैं उनसे? क्यों डरते हैं उनसे? नहीं डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए? हमें परमेश्वर यहोवा से डरना चाहिए, उसका भय मानना चाहिए, क्योंकि वो ही एकमात्र जीवित परमेश्वर, जिसने ये स्वर्ग बनाया, जिसने धरती बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने हमें बनाया। इसी का ही 10 से 11। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है। लिखा है यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। जब वो क्रोध करने पर आता है, जब हम उसके क्रोध को सह नहीं सकते, वो जल उठने वाला परमेश्वर है। लिखा है परमेश्वर यहोवा के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जितना दयालु है ना, उतना ही वो क्रोधी भी है, उतना ही क्रोध करता है वो जब हम पाप करते हैं। जब 11 वचन पढ़ेंगे, तुम उनसे ये कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। किनके विषय में लिखा है? अन्य जाति के जो देवता रहते हैं, क्योंकि वो सब मूर्तें काठ पत्थरों की तो है, वो नष्ट हो जाएगी इस पृथ्वी पर से। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है? वो सदा का राजा है, अनंत काल का पिता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है? सदा का राजा, अनंत काल का पिता है। क्योंकि हमने कभी ये नहीं सुना, हमने कभी नहीं सुना कि ये आएगा, जब दुनिया अंत होगा, जब ये आएगा, हमने कभी नहीं सुना। इसके बारे में लिखा है कि वो दोबारा आएगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा है। हम हर किसी के 2 दिन मनाते हैं, एक तो जन्मदिन और एक मरण दिन, लेकिन यीशु मसीह का हम 3 दिन मनाते हैं, जन्मदिन, मरण दिन और जी उठने का दिन। हालेलुया। 3 दिन मनाते हैं क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति में महसूस
हालेलुया। तो और एक और वचन पढ़ेंगे, लास्ट वचन यहोशू पेज नंबर 262। पेज नंबर 262। एक अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 5 से। यहोशू 262 पेज नंबर 1 अध्याय का हम पढ़ेंगे 5 से। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। ये परमेश्वर यहोवा का वायदा है, उसका एक वायदा सच्चा लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। ऐसे वायदा कोई कर सकता है? सोचिए, कोई कर सकता है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा? कोई कर सकता है ऐसा वादा? लेकिन परमेश्वर यहोवा हमसे वादा करता है कि वायदा उसका सच्चा है, लिखा है। फिर से पढ़ेंगे, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। कोई बीमारी हो, कोई कर्जा हो, कोई दुष्ट आत्मा हमारे सामने ठहर नहीं सकती, क्योंकि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। 7 से, इतना ही कि तुम हियाव मानकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। उनसे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होएगा। हालेलुया। लिखा है, इतना हो कि तू हियाव मान लो और बहुत दृढ़ में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में ही हमें दिन रात ध्यान दिए रहना है। इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसकी करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। इसमें लिखा है सब काम सफल होंगे। एक काम नहीं, दो काम नहीं, सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि आप मानकर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो। कभी कभी हमारा मन डगमगाने लगता है, अविश्वासी हो जाते हैं हम कभी कभी कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा। तो आगे लिखा है, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। हम कहीं भी जाएंगे परमेश्वर यहोवा हमारे संग रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि अपने दान को, अपने ऑफरिंग को मेरे भंडार में लेकर आ। ऐसा करने से परमेश्वर यहोवा को परखे कि वो हमारे लिए आकाश के छड़ों के खोलकर अपरंपरा आशीषों की वर्षा करता है कि नहीं। मतलब हमें बहुत जगह हम अपना पैसा वेस्ट करते हैं, बहुत सी मतलब इस जगह ऐसा रहता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में हम होएंगे तो हमारा पैसा नुकसान में नहीं जाएगा, बीमारी में नहीं जाएगा, अस्पतालों में नहीं जाएगा, दवाइयों में नहीं जाने वाला, वेस्ट नहीं होगा हमारा पैसा। हमारे पैसा परमेश्वर के राज्य में हम होते हैं तो मतलब उससे क्या होता है, हम भी ब्लेस होते हैं ना। उसने दिया, दाऊद बहुत अच्छी बात कहता है कि उसी ने दिया, मतलब उसी को लेके उसी को देते हैं। हालेलुया। और वो मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। तो आपका पैसा दवाइयों में, बीमारियों में, अस्पतालों में नहीं जाएगा। जो भी दान ऑफरिंग करना चाहते हैं यहाँ पर आके कर सकते हैं। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। बेकार तेरे धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। तू बेकार तेरे
मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ झुकाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, अपने तुम्हारे समान तेरा, सनातन के साथ तेरा, अभिषेक समान तेरा, सनातन के साथ तेरा, अपने हाथ तेरा, पवित्र आत्मा तेरा, तेरा, तेरा,
सी कर दो, इनमें थोड़ी सी कर दो। जय मसीह की आपका धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद है। पिता परमेश्वर मेरा गला खराब है, मैं ये सोच रही थी कि मैं प्रार्थना नहीं करूँगी, लेकिन पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ और प्रार्थना कर रही हूँ। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो जिन्होंने मेरी आवाज़ को ठीक करा और मैं बोलने के योग्य हूँ। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और पिता परमेश्वर की अगुवाई को ग्रहण करते हैं। पिता परमेश्वर खुदावन की हुजूरी में आइए और खुदावन से माफ़ी मांगिए अपने पापों की। खुदावन से प्रार्थना कीजिए भाइयों बहनों। खुदावन हमारे पास मौजूद है, पिता परमेश्वर हमारे पास मौजूद है। पिता परमेश्वर ने हमसे कहा है कि मैं तुम्हें दलदल के गड्ढे से खींच के खड़ा करूँगा, सींच के गड्ढे से आपको उभार के खड़ा करूँगा। तो पिता परमेश्वर ने भाइयों बहनों वो दलदल का गड्ढा, या कोई शराब से ग्रस्त हो, या कोई बेवफा विचार इंसान के दिमाग में आ रहा हो, या कोई पापों से भरा हो, या कोई नशे से हो, या कोई दुष्ट आत्मा से हो, तो भाइयों बहनों मैं पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर ने कहा है कि उस गड्ढे से मैं तुम्हें सींच के गड्ढे से निकाल के खड़ा करूँगा। तो भाइयों बहनों एक स्त्री थी और मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि उसके 5 पति थे। तो वो स्त्री बहुत तुच्छ जानी जाती थी और वो उसको लोग मतलब देखना भी पसंद नहीं करते थे और उससे घृणा करते थे क्योंकि वो बहुत दलदल में फंसी हुई थी। पर पिता परमेश्वर ने एक वादा किया था उनसे कि मैं तुझे दलदल के गड्ढे से निकाल के पथराव पर खड़ा करूँगा। तो पिता परमेश्वर ने ये उससे कहा है। तो वो स्त्रियां सारी जो जब सुबह जाती थी पानी भरने के लिए भाइयों बहनों, तो वो जो स्त्री थी वो अपने मुंह को छुपाती थी क्योंकि उसे सारी स्त्रियां तुच्छ मानती थी और उसे बहुत नाम धराई करती थी। तो भाइयों बहनों एक दिन ऐसा हुआ कि वो स्त्री छुप कर दोपहर के समय पानी भरने के लिए गई। वो कुएं पर पानी भरने के लिए गई तो उसी समय पिता परमेश्वर यहोवा यीशु उन्हें मिले और उससे कहने लगे कि बेटा तुम इस दिन दोपहरी में तुम पानी भरने के लिए आई हो। तो उसने पिता परमेश्वर से यह कहा कि पिता परमेश्वर ये सारी स्त्रियां मुझे तुच्छ मानती है और मेरी नाम धराई करती है, तो मैं ये सारी स्त्रियों के सामने कैसे इनके साथ में रह सकती हूँ। तो पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर उससे कहते हैं कि देख तो आज से पिता परमेश्वर की सामर्थ नाम से परिपूर्ण हो गई है और पिता परमेश्वर ने तेरे सारे पाप को क्षमा करें। क्यों? क्योंकि तूने अपने पापों की क्षमा मांगी मुझसे और ये कहा है कि मैं फिर कभी पाप नहीं करूंगी और मेरी नाम धराई बहुत ज्यादा हो चुकी। पिता तू ही मुझे बता कि मैं क्या करूं इस जीवन में और कौन सा काम करूं जो भला लगे। ये सारी स्त्रियां मुझे देखने से जो मुझे देखकर डरती है और मुंह छुपाती है। पिता परमेश्वर ने उस स्त्री को कहा कि जा आज से मैं तेरे पाप को क्षमा करता हूँ और तू सब जगह जा और प्रभु यीशु का वचन फैला और प्रभु यीशु के वचन को सभी को सुना। पिता परमेश्वर ने उससे ये काम दिया। भाइयों बहनों वो स्त्री जाकर और सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाने लगी और प्रभु यीशु के वचन को हर किसी के पास फैलाने लगी। पिता परमेश्वर ने उससे कहा जा तेरा जो नाम धराई था वो तू प्रभु यीशु के नाम से परिपूर्ण हो गई और अब तू पूंछ नहीं सिर ठहराएगी। पिता परमेश्वर ने उससे कहा तू सेरुमनी ठहराएगी। पिता परमेश्वर ने उसके नाम को ऊंचा कर दिया, उसकी नाम धराई को ऊंचा कर दिया। तो भाइयों बहनों हम जितने ही मतलब ये सोचेंगे कि हम ये ऐसा है वो है पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से, अगर अपन पिता परमेश्वर की शरण में बैठेंगे और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो भाइयों बहनों पिता परमेश्वर एक दिन तुम्हें उठा के पथराव से ऊपर खड़ा करेगा, सींच के गड्ढे से उठा देगा और तुम एक दिन पिता परमेश्वर के आशीष में रहोगे। पिता परमेश्वर की आशीष तुम पे आएगी और तुम आशीष का कारण बनोगे।
तो भाइयों बहनों, पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से अगर अपन पिता परमेश्वर का सामर्थ नाम करेंगे, पिता परमेश्वर के नाम की बड़ाई करेंगे, क्योंकि वो अपना जिंदा परमेश्वर है, ना कि वो कोई अपन झूठे चर्च में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, लेकिन अपन जिंदा परमेश्वर को जान लिया है, उसका स्वाद चख लिया है और हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो भाइयों बहनों, पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से आप शिरोमणि ठहराएंगे। ये पिता परमेश्वर का वचन है। भाइयों बहनों, आइए हम थोड़ी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता ईश्वर, आपने मेरे गले को खोला है। पिता परमेश्वर, मेरी आवाज को खोला है। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से जो भी लोग धूप में यहाँ पे आए, पिता परमेश्वर, खुदावन आपकी आशीष आ जाए उन पर। खुदावन आपकी आशीष को उतारिए। खुदावन आपकी शरण में जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, पिता परमेश्वर की सामर्थ नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर जाए उन पर। पिता परमेश्वर, जिसके भी जीवन में नशे की आत्मा ऐसे समय उसे जाने की आज्ञा देती हूँ। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से उनके जीवन से नशे की आज्ञा जा रही है। होली घोस्ट फायर करती हूँ उस पर, होली घोस्ट फायर करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जिसके भी जीवन में बीमारी की आत्मा सता रही है पिता परमेश्वर, वो बीमारी को लेकर परेशान है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से उन बूढ़े हड्डियों में आशीष आ जाए, बल आ जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से वो अपने खाट को उठाए और चलने लगे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर के सामर्थ उतरे। पिता परमेश्वर की आग आ जाए उन पर। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से जिसके भी दिमाग में अगर बुरे बुरे विचार चलते हैं, उनका माइंड काम नहीं करता, पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से उसके माइंड को हील करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर की सामर्थ उतर जाए उन पे। पिता परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा है किसी के शरीर में, अगर वो उसे परेशान करती है, रात और दिन उसे काम नहीं करने देती और उसे पूरा शरीर दर्द करता, पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से पिता परमेश्वर उस दुष्ट आत्मा को निकलने की आज्ञा देती उसी समय। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से वो आउट हो जाए, इनके शरीर से निकल जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर की आग उतरे। पिता परमेश्वर की आशीष आ जाए पिता परमेश्वर। पिता ईश्वर, जिसके भी जीवन में कर्ज की आत्मा परेशान कर रही है और वो कर्ज से बहुत परेशान है पिता परमेश्वर, वो कर्जे की आत्मा इसी समय आउट हो रही उनके जीवन से। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से वो कर्जे की आत्मा को आउट करती है। आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। होली घोस्ट फायर हो जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ उस प्रार्थना के लिए। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर आपके यहाँ आने के लिए। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से धन्यवाद देती हूँ। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। हालेलुया। जैसा कि बहन ने बताया है कि उस स्त्री के बारे में, जब वो पानी भरने जाती थी, क्योंकि अधिकतर जो स्त्रियां थी वो सुबह पानी भरने जाती थी, लेकिन वो दोपहर में क्यों जाती थी? क्योंकि लोग उसकी नामधराई करते थे, वो तुच्छ जानी जाती थी। वो तुच्छ थी, मतलब लोगों की नजरों में वो तुच्छ थी। जो लोगों की नजरों में तुच्छ होता है, परमेश्वर उसी को उठा के खड़ा कर देता है। हालेलुया। तो वो ऐसे टाइम पर जाती थी जब कोई नहीं रहता था, क्योंकि सब उसकी नामधराई करते थे। तो वो 12 बजे का जो टाइम था, वो उस टाइम पानी भरने गई, तो यीशु मसीह उसको वहाँ पर मिले, कुएं पर मिले यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह उसको क्या बोलते कि मुझे पानी पिला। तो वो बोलती है कि मतलब तेरे पास तो कुछ नहीं है, वो तो यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है? तो परमेश्वर, मतलब यीशु के मसीह के पास कोई पानी भरने को कुछ नहीं था। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि जो जल मैं तुझे दूंगा तो फिर कभी प्यासी ना होगी। तो उसने बोला कि वो जल मुझे भी दे जिसको मैं पीऊँ और फिर इतनी दूर में पानी भरने को ना आऊँ। उस स्त्री ने कहा वो जल तो मुझे भी दे ताकि मैं उसको पीऊँ और इतनी
मूर्ख होते हैं, लिखा है वो मतलब जो मूर्ख है, जो तुच्छ है लोगों की नजरें में, जो रिजेक्टेड है, जिसको लोग नकार देते हैं बिल्कुल भी, उसको परमेश्वर उठा के खड़ा कर देता है। हालेलुया। आज हम लोग नकारे में थे, हमारी नाम धराई थी, लेकिन परमेश्वर ने क्या करा, जिस जगह पे नाम धराई हुई थी उसी जगह हमें उठाकर खड़ा कर दिया। केवल मुझे नहीं, मेरे परिवार को नहीं, मेरे सारे घराने को। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, जीवित परमेश्वर की हुजूरी में आइए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका स्वागत करती हूँ पिता परमेश्वर। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट पिता परमेश्वर। आ जाइए पिता परमेश्वर, अपना आत्मा उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। ये 2024 आत्मा उंडेले जाने का साल है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा उंडेले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, एक एक भर जाए तेरी रूह से, तेरी अग्नि से पिता, तेरी अभिषेक से, पवित्र आत्मा से, सामर्थ्य से मेरे पिता परमेश्वर। भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे। तेरे आग उतरे, 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 आग उतरे पिता परमेश्वर। एक एक को भर दे, भर जाओ रूह से, भर जाओ अभिषेक से, भर जाओ पवित्र आत्मा से। कोई सेम नहीं जाएगा, जितने यहाँ पर आए कोई सेम नहीं जाएगा। भर जाओ पवित्र आत्मा की आत्मा से पिता परमेश्वर, भर जाओ उसके सामर्थ्य से, उसके मस्से से पिता परमेश्वर। आज दो कुछ शैतान ने तुम्हारा छुराया है, दो गुने मस्से के साथ आ रहा है, दो गुने सामर्थ्य के साथ वापस आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करती हूँ, एक एक को आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर पिता परमेश्वर। इनकी सारी नाम धराई है पिता, वो तो दूर कर दे, इनके दुखों को तो आनंद में बदल दे पिता, इसके विलाप को तो नृत्य में बदल दे मेरे परमेश्वर। तो उनके आंसू को बोझ डाल मेरे पिता परमेश्वर। आज ये रो रहे होंगे अपनी प्रार्थना विनती को लेकर पिता परमेश्वर की मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है। तूने कहा पिता कि देख मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली, मैं तेरे आंसू पोंछने आया हूँ पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, आज तू उनके आंसू को पोंछ रहा मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते। जून का महीना इनके लिए सेम नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद, चमत्कारों का महीना है, ये वो देखेंगे अपने जीवन में जो आज तक कभी नहीं देखा पिता परमेश्वर। बड़ी बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में होता देखोगे पिता, गुड न्यूज को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज लोगों ने जितना तुम्हें नीचे गिराया, आज ऊपर उठने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वही लोग तुम्हें देखेंगे परमेश्वर की महिमा करने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और पिता परमेश्वर की महिमा के नजात के काम देखो। यहोवा पिता तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। आज खड़े हो जाओ, उद्धार के काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसकी उपस्थिति से भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। एक एक को छू ले पिता, टच इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक दुष्ट आत्मा जो उनके जीवन में कार्य करती है, लड़ाई झगड़े की आत्मा हो, क्रोध का आत्मा हो पिता, बीमारी का दुष्ट आत्मा हो पिता, अब भी इसी वक्त निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो गलत फहमी लेकर आता है, डिप्रेशन लेकर आता है पिता, हर एक व्यभिचार का आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा कोई अधिकार नहीं इनके मन विचारों पर, इनके शरीरों पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इनका शरीर वचन कहता है, इनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा इनके अंदर वास करता है मेरे पिता परमेश्वर। जो कोई इन्हें नष्ट करेगा तो परमेश्वर का आत्मा उसे नष्ट कर डालेगा। अब भी इसी वक्त दुष्ट आत्मा बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। निकल जाओ, निकल जाओ, निकलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक वो दुष्ट आत्मा जलाई जाए अब इसी वक्त बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस। बाय फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर अपनी आग से भर दे, अपनी अग्नि से भर दे पिता। आज इस बिल्डिंग पे तेरी आग आने पाए पिता परमेश्वर। इस घर को पूरी तरह से, इस भवन को आपके ब्लड में कवर करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते एक एक को छू ले पिता परमेश्वर, एक एक को आपके लहू में ढाप दे। इनके मन विचारों पर पवित्र आत्मा जी आपका कंट्रोल होने पाए, इनकी जुबानों पर आपका कंट्रोल होने पाए। तो नम्र और दीन बना, हमें प्रेम करने वाला बना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हमें नम्र और दीन बना पिता परमेश्वर जी, क्योंकि पिता जब पिता परमेश्वर ने कितना कुछ सहा हमारे लिए, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था पिता परमेश्वर। उसको थूका गया, उसको मारा गया, उसको कुचला गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया पिता। वो लहू लुहान हो गया हमारे लिए, हमारे सिर्फ पापों के लिए मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 में उसने
तेरा वायदा है ये 2024 तूने यूथों को दिया मेरे परमेश्वर, हर एक यूथ तेरी महिमा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते। तमाम दास दासियों के लिए मेरे परमेश्वर, जो तूने हमारा अगवा ठहराए मेरे परमेश्वर, छू ले मेरे पिता जो सताव उन पर हो रहा है मेरे पिता परमेश्वर। जब बंदी गृह में था तो कलीसिया उसके लिए लौ लगा कर प्रार्थना करती थी। हम प्रार्थना करते पिता हर एक सताव से तूने बचाना, उनके परिवार को आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर, हर एक दुख तकलीफ में तूने बचाना, उनकी सेवकाई में तूने और बढ़ोतरी का आत्मा देना मेरे परमेश्वर, हर एक सताव से तूने बचा कर रख मेरे परमेश्वर, उन्हें और आगे लेके जा, अपने अभिषेक सामर्थ्य से भर दे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हर एक दासों के लिए पिता परमेश्वर, उन सबको आपके हाथों में देते परमेश्वर। जो बीमार है वो हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो ऑनलाइन देख रहा है, जो यहाँ बैठे हैं, जिनको जो भी दर्द हो रहा है उस जगह पे वो हाथ रखेगा परमेश्वर छू रहा है आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। उसका कीलों वाला हाथ आपके सर पर आ रहा है, आज चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको कोई भी बीमारी है आज वो निकलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। गुप्त रोग से चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रसोलिया अब इसी वक्त निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर अब इसी वक्त तेरा धन्यवाद करते पिता। अब इसी वक्त हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा के जीवन से जा रही है पिता। हर एक बीपी, थायराइड, शुगर पिता इसी वक्त आउट इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा कोई अधिकार नहीं बीमारी की दुष्ट आत्मा अब इस वक्त निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता तेरा वायदा है, तूने हमें लेने वाला नहीं देने वाला बनाया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है। आज बोलिए अपने मुख खोल के मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित मेरा हूँ, घराना आशीषित है, मेरा घराना मेरे आशीषित है, बच्चे आशीषित है, मेरे बच्चे मेरा आशीषित है, परिवार आशीषित मेरा है, परिवार मेरे आशीषित माँ है, बाप आशीषित है। मेरे माँ बाप आशीषित धन्यवाद है। मेरे परमेश्वर। पिता तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। घोषणाएं करे अपने मुंह से हर रोज मेरे परमेश्वर, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही होगा। परमेश्वर का कहता है जीव, परमेश्वर का वचन कहता है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। एक मुंह से हालेलुया बोलते हैं, दूसरे मुंह से गाली भी देते मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे परमेश्वर। पूरी तरह से बदल दे मेरे परमेश्वर। हर एक बुराई से, चुगली से पिता परमेश्वर हमको दूर रख मेरे परमेश्वर। हर एक सांसारिक अभिलाषों से इन सबको दूर रख मेरे पिता। आज नया कर दे पिता, आज सब कुछ नया कर दे। पुरानी बातें बीत चुकी, सारी बातें नई हो चुकी। आज नए हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज नए हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। जो रुके काम ऐसी मैंने पूरे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। 20 दिन के अंदर आपके रुके काम पूरे हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य। डेट लिख लो आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज से गिन लो ये 20 दिन के अंदर आपके जो रुके काम